हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम लीजिंग को देखते हैं जो लास्ट नाइट के बाद काफी खुश लग रहा था। तभी चैंग यू बाथरूम से बाहर आती है और कहती है कि 9 बजे मेरी मीटिंग है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो लीजिंग उसके पास आता है और उससे किस करने को कहता है। चैंग यू कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि लास्ट नाइट के बाद हमारी रिलेशनशिप चेंज हो जाएगी? कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक रात में चेंज नहीं हो सकती और अब भी मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करती। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो खाना बनाने की कोशिश कर रही होती है। वहीं चैंग यू और रुई रुई बैठकर उसका मजाक बना रहे होते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंगमू अपनी शॉप में बैठा होता है और वो अपने फोन में जियांग और रुई रुई को देख रहा होता है क्योंकि उसने रुई रुई के लिए अपने घर में एक कैमरा लगा दिया था और अब रुई रुई के बहाने उसे जियांग को देखने का मौका भी मिल जाता है। तभी उसका एक फ्रेंड उसके पास आकर उससे कहता है कि मैं पूरे दिन से आपको देख रहा हूँ, आप अपने फोन में ऐसा क्या देख रहे हैं? चैंग यू उसके क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए उससे पूछता है कि यहाँ जो एक और डिजर्ट स्टोर खुलने वाला था उसका क्या हुआ? उसका फ्रेंड कहता है कि वो बहुत जल्दी ओपन होने वाला है और वो लोग नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाले हैं, इसलिए हमें उनके साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस पर चैंगमू कहता है कि हमारे नए प्रोडक्ट्स ऑलरेडी तैयार हैं, बस उनमें थोड़ी ही कमी है। फिर वो उसको वहाँ से जाने को कह देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंग यू की सिस्टर उसके घर आती है और उससे कहती है कि मैंने सुना है मेरे भाई ने तुम्हें अपने घर में रहने की परमिशन दी है, वैसे तुम मेरे भाई के बारे में कैसा सोचती हो? फिर जियांग कहती है कि जैसा आप सोच रही है मैं उसके बारे में वैसा कुछ नहीं सोचती, आपका भाई बहुत कूल है और मैं उसके टाइप की नहीं हूँ। चैंग यू कहती है कि अगर ऐसा नहीं है तो वो तुम्हें अपने घर में रुकने को क्यों कहता? जियांग उससे कहती है कि उसने बस रुई रुई की केयर करने के लिए मुझे बुलाया है। इस पर चैंग यू कहती है कि वो रुई रुई का सिर्फ यूज कर रहा है तुम्हें पाने के लिए। फिर चैंग यू रुई रुई को बुलाकर उससे कहती है कि अगर तुम्हारे गॉडफादर तुम्हारे अंकल बन जाए तो तुम तीनों एक रियल फैमिली बन जाओगे। इस पर रुई रुई जियांग से कहने लगा कि आप मेरे गॉडफादर से जल्दी शादी कर लो। जियांग रुई रुई को डांटने लगती है और फिर चैंग यू से कहती है कि चैंगमू मेरे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचता। तभी उसके पास चैंगमू का कॉल आ जाता है जो उसे उसकी नोटबुक लाने को कहता है, लेकिन जियांग कहती है कि मैं अभी बिजी हूँ, तुम किसी और को नोटबुक लेने के लिए भेज दो। तभी चैंग यू उससे कहती है कि रुई रुई मेरे पास रुक जाएगा तो तुम वहाँ जा सकती हो। फिर जियांग मजबूरन नोटबुक लाने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद वो नोटबुक देने के लिए जा रही होती है और चैंगमू उसे मैसेज करके जल्दी आने को कहता है। तभी उसके हाथ से वो नोटबुक नीचे गिर जाती है। जब वो उसमें बुकमार्क रखने लगती है तब उसे पता लगता है कि चैंगमू एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है। इसके बाद वो चैंगमू के फ्रेंड को नोटबुक दे देती है और उससे पूछती है कि तुम्हारे बॉस आज इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों लग रहे थे? इस पर चैंगमू का फ्रेंड उसे बताता है कि वो नए प्रोडक्ट्स को लेकर थोड़ा टेंशन में है। फिर जियांग उस नोटबुक को चैंगमू को देने का कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजिंग चैंग यू के पास आता है और उसे अपने साथ डिनर पर चलने को कहता है। वो ये सब काफी तेज बोल रहा था ताकि एम्प्लॉयज को लगे कि वो दोनों डेट कर रहे हैं और यहाँ एम्प्लॉयज भी उनको देखकर उनके बारे में बातें करने लगते हैं। तभी चैंग यू उनको वहाँ से जाने को कह देती है। उनके जाने के बाद चैंग यू उससे पूछती है कि तुम यहाँ किस पर्पज से आए हो? लीजिंग कहता है कि प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। इस पर चैंग यू कहती है कि मेरे पास तुम्हारी नॉनसेंस बातों के लिए टाइम नहीं है, लेकिन लीजिंग उसे वहाँ से जबरदस्ती खींचकर डिनर के लिए ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग और रुई रुई बबल्स के साथ खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ चैंगमू भी स्टोर से वापस आ जाता है और जियांग को देखकर मुस्कुराने लगता है। फिर वो रुई रुई के पास जाकर उसकी बबल मशीन ले लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारे कपड़े बहुत भीग गए हैं, अंदर जाकर चेंज कर लो। तभी रुई रुई उन दोनों को एक दूसरे के करीब खींच लेता है और उनका आई कांटेक्ट हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जियांग रुई रुई को लेकर अंदर चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग के पास उसकी सिस्टर का मैसेज आता है कि तुम चैंगमू के घर में उसके साथ रहती हो तो तुम्हें उसको डेट करने के बारे में सोचना चाहिए। इस पर जियांग उससे इसके लिए मना कर देती है और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, प्लीज मुझे सोने दो। वहीं दूसरी ओर चैंगमू के पास भी रुई रुई के डैड का मैसेज आता है कि मुझे सिक्योरिटी कैमरा के पासवर्ड सेंड कर दो जिससे मैं भी रुई रुई को देख सकूं। लेकिन चैंग यू उसे पासवर्ड देने से मना कर देता है क्योंकि अब उसके घर में रुई रुई के साथ जियांग भी तो रहती है और वो उसको किसी और को कैसे देखने दे सकता था। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया है जहाँ चैंगमू के डिजर्ट स्टोर में एक नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग हो रही थी। तभी चैंगमू के पास उसका एक फ्रेंड आता है और उसे बताता है कि हमारी जैसी सेम स्वीट किसी और स्टोर में भी लॉन्च हो रही है। तभी वहाँ जियांग और रुई रुई भी आ जाते हैं और चैंगमू का फ्रेंड उससे गुस्से में पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो? और फिर चैंगमू से कहता है कि ये सब इसी की वजह से हुआ है। जिस दिन ये नोटबुक देने आई थी उस दिन मैंने इसे बताया था कि आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं। जियांग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। तभी चैंगमू से बताता है कि हमारे जैसा सेम प्रोडक्ट किसी और स्टोर में भी लॉन्च हो रहा है। फिर जियांग कहती है इसका मतलब ये मुझ पर शक कर रहा है कि मैंने इस प्रोडक्ट को लीक किया है। इस पर चैंगमू का फ्रेंड कहता है कि मैं सिर्फ शक नहीं कर रहा, मुझे पूरा यकीन है कि ये सब तुम ही ने किया है क्योंकि मेरे और बॉस के अलावा सिर्फ तुमने ही उस नोटबुक को टच किया था। फिर जियांग चैंगमू से कहती है कि तुमने ही तो मुझे वो नोटबुक लाने को कहा था। हाँ, वो रास्ते में गिर गई थी तो मैंने बुकमार्क रखते समय उसे थोड़ा सा पढ़ लिया था, लेकिन मैंने
मैंने तुम्हारा प्रोडक्ट लीक नहीं किया। क्या तुम्हें मुझ पर इतना सा भी विश्वास नहीं है? इस पर चैंगमू कहता है कि ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है, पहले हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। तभी जियांग कहती है कि इसका मतलब तुम भी मुझ पर शक कर रहे हो। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद रुई रुई चैंगमू से कहता है कि आपने आंटी को बहुत गुस्सा कर दिया। जब मेरी मम्मा पापा से गुस्सा हो जाती थी तो वो एक क्यूट बॉय की तरह एक्ट करते थे और फिर मम्मा मान जाती थी, तो आपको भी यही ट्राई करना चाहिए। वहीं हम जियांग को देखते हैं जो स्टोर के बाहर ही खड़ी होती है और वहाँ काफी तेज बारिश भी हो रही थी। तभी रुई रुई चैंगमू से कहता है कि बाहर बारिश भी हो रही है, तो आप जल्दी से जाओ, मैं आपका यहीं वेट करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग बारिश में भीग रही होती है। तभी वहाँ चैंगमू छाता लेकर आ जाता है और जियांग उससे कहती है कि शॉप पर तुम्हारा फाइट करके मन नहीं भरा था, जो तुम यहाँ भी आ गए। चैंगमू उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ सॉरी बोलने आया हूँ और मैं तुम पर शक भी नहीं कर रहा था। लेकिन जियांग कहती है कि अब मैं तुम्हारे घर में और नहीं रहना चाहती, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। इस पर चैंगमू कहता है कि अगर तुम चली गई तो मैं रुई रुई को क्या जवाब दूंगा। जियांग कहती है उससे ये कह देना कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग उनके घर से जा चुकी है और चैंगमू रुई रुई से कहता है कि मेरे शॉप पे जाने के बाद लीजिंग अंकल तुम्हारे साथ रहेंगे। फिर रुई रुई उससे पूछता है कि आंटी बिजनेस ट्रिप से कब वापस आएंगी। चैंगमू कहता है कि वो अपने काम में बहुत बिजी है, मुझे पता नहीं है कि वो वापस कब आ रही है। तभी वहाँ लीजिंग भी आ जाता है और चैंगमू रुई रुई से लीजिंग के साथ रहने की बोलकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंगमू के फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस टाइम पे हमारी शॉप में कितने सारे कस्टमर्स रहते थे, लेकिन आज तो एक भी नहीं है। उन लोगों ने अपनी स्वीट का बहुत ज्यादा प्रमोशन किया है, इसलिए सब लोग वहाँ चले गए। तभी उनका एक फ्रेंड कहता है कि हमें अपनी शॉप पर फोकस करना चाहिए। ये कहकर वो उनको काम करने के लिए भेज देता है। फिर वो चैंगमू के पास आता है और उससे कहता है कि उस डेजर्ट स्टोर के शेफ के पास हमारी स्वीट के बारे में किसी ने ईमेल भेजा था। चैंगमू उससे पूछता है क्या तुम्हें ये भी पता है कि ईमेल किसने भेजा था। इस पर उसका फ्रेंड कहता है कि जियांग के अलावा और ये कौन कर सकता है, वो आपसे हमेशा एक कदम आगे थी, उसी ने कोई साइड अकाउंट यूज करके उन्हें ईमेल भेजा होगा। इस पर चैंगमू कहता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती, मुझे उस पर पूरा ट्रस्ट है। वहीं दूसरी ओर हम जियांग को देखते हैं जो बारिश में भीगने की वजह से बीमार हो गई थी, पर फिर भी वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि चैंगमू के नए प्रोडक्ट को किसने लीक किया। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रुई रुई लीजिंग को लेकर शॉप पर आ गया था और वो चैंगमू से कहता है कि आंटी बिजनेस ट्रिप पर नहीं गई है, बल्कि वो अपने घर चली गई, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। इस पर चैंगमू उससे कहता है कि आंटी बहुत बिजी हैं, इसलिए वो हमारे साथ नहीं रह सकती। रुई रुई कहता है कि आप फिर से झूठ बोल रहे हैं, इन अंकल ने मुझे सब कुछ बता दिया। फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें रुई रुई लीजिंग से कहता है कि क्या आंटी घर छोड़कर चली गई हैं, क्योंकि उनकी स्लीपर्स भी यहाँ नहीं है। और उसके इतना पूछने पर लीजिंग ने उसे सब कुछ बता दिया था। फिर चैंगमू रुई रुई से प्रॉमिस करता है कि मैं आंटी को बहुत जल्दी घर वापस ले आऊंगा। इसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं और रुई रुई जिद करने लगता है कि मुझे आंटी के हाथ से बना खाना खाना है और कहता है कि आप उन्हें कॉल करके बोलिए कि वो मेरे लिए खाना बना कर लाए। फिर चैंगमू जियांग के पास कॉल कर देता है और जियांग कॉल नहीं उठाती। फिर वो एक बार और ट्राई करता है, लेकिन इस बार भी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंगमू की सिस्टर उसके घर आती है और वो आकर चैंगमू को डांटने लगती है क्योंकि वो रुई रुई को जंक फूड खिला रहा था। इसके बाद वो उससे कहती है कि मैं तो बस यहाँ जियांग से मिलने आई थी, लेकिन अब तो मुझे उसकी टेंशन हो रही है क्योंकि वो मेरे कॉल्स का आंसर नहीं दे रही और आज उसे एक पोस्ट करनी थी लेकिन उसने वो भी नहीं की। तभी रुई रुई कहता है कि मुझे आंटी का एड्रेस पता है। ये सुनकर चैंगमू कहता है कि रुई रुई को उसकी इतनी फिक्र हो रही है तो मुझे एक बार वहाँ जाकर आना चाहिए। इस पर चैंगयू उसे चिढ़ाते हुए कहने लगती है कि तुम मेरे सामने दिखावा करना बंद करो, मुझे पता है कि किसको उसकी फिक्र हो रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चैंगमू जियांग के घर जाकर उसकी केयर करने लगता है क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी और जियांग को ये सब एक ड्रीम लग रहा था। तो वो चैंगमू से कहती है कि अगर तुम रियल लाइफ में इससे आधे भी जेंटल होते तो तुम बहुत ज्यादा क्यूट लगते। चैंगमू उससे कहता है मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या जो क्यूट लगूंगा। इस पर जियांग उससे कहती है कि अगर तुम क्यूट नहीं होगे तो तुमसे कौन प्यार करेगा, क्या तुम हमेशा अकेले ही रहना चाहते हो। फिर चैंगमू उससे कहता है कि क्या तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है। तभी जियांग उसे फेस पर टच करने लगती है। चैंगमू उससे दूर हटने लगता है तो जियांग कहती है कि हम ऑलरेडी एक बार किस कर चुके हैं तो फिर टच करने में क्या प्रॉब्लम है, और वैसे भी ये एक ड्रीम है तो मैं तुम्हें जितना चाहूँ उतनी बार टच कर सकती हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। अगला एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही नए नए चाइनीज ड्रामास की हिंदी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।